हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग आज करने वाले हैं कि कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, और इसमें एक और टॉपिक शामिल होगा जो केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख योजनाएं शुरू की गई है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और इनके पास 3 मंत्रालय है। पहला है कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। दूसरा मंत्रालय है परमाणु ऊर्जा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। और तीसरा विभाग इसके पास है अंतरिक्ष विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री के पास है। तो इन तीनों मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास है, ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कैबिनेट मंत्री पर और देखते हैं कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है। तो पहला आपके सामने है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है, याद रखिएगा। दूसरा है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, याद रखिएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एवं नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन जयराम गडकरी के पास है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा मंत्रालय है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है, ट्राइबल मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं। अगला मंत्री देखते हैं कौन है। नेक्स्ट आपके सामने पीयूष गोयल, याद रखिएगा, पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय है, अच्छे से इसको याद रखना है। पहला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसको बोलते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पीयूष गोयल के पास है। और दूसरा है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और तीसरा है कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा, इन तीनों मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। अब आते हैं अगले मंत्री के पास। अगला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के पास भी 3 मंत्रालय है, अच्छे से याद रखिएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा इसको। पार्लियामेंट्री अफेयर किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। दूसरा मंत्रालय है कोयला मंत्रालय, याद रखिएगा, कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है, कोल मिनिस्ट्री। अगला है खान मंत्रालय, माइंस मिनिस्ट्री भी किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। तो इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालय को। अगले मंत्री के पास आते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अमित शाह। अमित शाह के पास 2 मंत्रालय है। पहला है गृह मंत्रालय, तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय, जो एक नया मंत्रालय बनाया गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसके मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। नेक्स्ट आपके सामने निर्मला सीतारमण। इसके बारे में आप सभी कोई जानते होंगे। निर्मला सीतारमण के पास 2 मंत्रालय है। पहला है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? निर्मला सीतारमण के पास। और दूसरा है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। अगले मंत्री के पास आते हैं। नेक्स्ट मंत्रालय किसके पास है? तो नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके बारे में आप सभी को अवगत होंगे। सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय इसके पास है। फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है? सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री भारत के कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी मिनिस्ट्री किसके पास है? पुरुषोत्तम रूपाला के पास है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगले नाम पर आते हैं। नेक्स्ट नाम है आपका स्मृति जुबिन ईरानी, इसको तो अच्छे से याद रखना है। इसके पास 2 मंत्रालय है। पहला मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति जुबिन ईरानी है। और दूसरा मंत्रालय है अल्पसंख्यक
कार्य मंत्रालय, इसको भी याद रखिएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट है, और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के पास कानून एवं न्याय मंत्रालय है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है। अब आते हैं अगले नाम पर, और अगला नाम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका पशुपति कुमार पारस, इसको याद रखिएगा। पशुपति कुमार पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है। तो पूछा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अगला नाम है भूपेंद्र यादव। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव है। नेक्स्ट नाम पर आते हैं, और अगला नाम क्या है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं ये। और दूसरा इसके पास कौन सा मंत्रालय है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इसको भी याद रखिएगा। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो जहां शिक्षा होगा वहां स्किल होगा, ऐसे करके आप रिलेट करके ये दूसरा मंत्रालय भी याद रख सकते हैं। अगला नाम है नारायण तातू राणे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भारत के एमएसएमई मंत्री हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट मंत्रालय के पास आते हैं। अगले मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है देखते हैं। तो नाम है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। पूछा जा सकता है कि भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। अगला नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसके बारे में आप सभी को भली भांति अवगत होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के नागरिक विमान मंत्रालय इसके पास है। भारत के नागरिक विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और इसके पास एक और मंत्रालय है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इस्पात मंत्रालय। इसको अच्छे से याद रखना है कि इस्पात मंत्रालय भी भारत के कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगले नाम पर आते हैं। नेक्स्ट नाम देखते हैं क्या है। तो अगला है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं और संचार मंत्री, इन दोनों को याद रखिएगा। भारत के रेल मंत्री पूछा जा सकता है या संचार मंत्री पूछा जा सकता है, तो अश्विनी वैष्णव है। और इसके पास एक और मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। अगले मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके बारे में आप बहुत पहले से जानते होंगे। ये भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। और ये मंत्रालय एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जल शक्ति मंत्रालय कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 2019 में ये नया मंत्रालय बनाया गया है। और इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब आते हैं अगले मंत्री के पास और देखते हैं कि अगला मंत्री कौन है। तो नेक्स्ट नाम है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह के पास दो मंत्रालय हैं, एक बिजली मंत्रालय और दूसरा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला नाम है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सा मंत्रालय है? तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे के पास। तो पूछा जा सकता है कि भारत के हैवी इंडस्ट्री एवं पब्लिक इंटरप्राइजेज मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे हैं, अच्छे से ये नाम याद रखिएगा। अब आते हैं अगले नाम पर, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, क्या है? मनसुख एल मंडाविया। इसके बारे में पूछा जाएगा कि भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख एल मंडाविया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और दूसरा मंत्रालय इसके पास कौन सा है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जिसको बोलते हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है। तो ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये दोनों मनसुख मंडाविया हैं। नेक्स्ट नाम है आपका जी किशन रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसके पास 3 मिनिस्ट्री है, ध्यान में रखिएगा। पहला है सांस्कृतिक मंत्रालय, दूसरा है पर्यटन मंत्रालय और तीसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के विकास मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा जी किशन रेड्डी हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। अब आते हैं अगले नाम पर, और अगला नाम क्या है देखते हैं। नेक्स्ट नाम है आपका सर्बानंद सोनोवाल।
सर्बानंद सोनोवाल कौन मंत्री हैं? तो ये आयुष मंत्री हैं। याद रखिएगा, आयुष मंत्री भारत के कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट मंत्री है आपका गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके पास 2 मंत्रालय हैं, पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा पंचायती राज मंत्रालय। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। अगले नाम पर आते हैं और नेक्स्ट नाम देखते हैं क्या है। तो अगला है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास 3 मंत्रालय है, पहला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। और दूसरा नाम है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसको याद रखिएगा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। और तीसरा मंत्रालय है श्रम रोजगार मंत्रालय, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जाता है यहाँ से कि भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। अब आते हैं अगले कैबिनेट मंत्री के पास। अगला कैबिनेट मंत्री कौन है? तो नेक्स्ट है आपका अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के पास 2 मंत्रालय हैं, पहला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। और दूसरा है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं योजनाओं पर, जो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है और कब शुरू की गई है, उन योजनाओं की तारीख को भी देखते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है जन धन योजना। जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है। नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 2014 में शुरुआत की गई थी। अगली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं अगला योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत की गई थी और इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, आप उसको भी याद रखिएगा। अगला है उजाला योजना और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका संबंध है एलईडी बल्ब से। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अगली योजना पर आते हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत। अगला है अमृत योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। तो याद रखिएगा अमृत योजना, इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट योजना है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 1 जुलाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट योजना पर देखते हैं। अगला आपका क्या है? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी को, ध्यान में रखिएगा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है नमामि गंगे। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। अगली योजना पर आते हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं क्या है? तो अगला है उड़ान योजना और इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को की गई थी। नेक्स्ट है संपदा योजना। संपदा योजना की शुरुआत 3 मई को, याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 3 मई 2017 को। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? तो सहज बिजली हर घर योजना इसका उद्देश्य था और ये कब शुरुआत की गई थी? 25 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट है वन धन योजना। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को, तो ध्यान में रखिएगा ये वन धन योजना है, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को की गई थी।
नेक्स्ट है आपका समग्र शिक्षा अभियान। आप इसको याद रखिएगा अच्छे से कि समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगले योजना पर आते हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं क्या है? पीएम आशा योजना। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2018 को की गई थी। अगला है आयुष्मान भारत। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आयुष्मान भारत या फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 को याद रखिएगा। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 5 लाख तक ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस पर परिवार कवर है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। अगली योजना पर आते हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके तहत 6,000 रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट यानी डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2019 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को की गई थी। अगला है आपका पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। तो पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई थी। और लास्ट है आपका पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी। तो ये थे आज के सेशन के सभी कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं। अगर यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।